हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस वाले पोर्शन में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते थे। इसके एक पार्ट पहले से हो चुका है। इसमें हम रिप्रोड्यूस को दो में डिवाइड किए थे। एक हमारा था एसेक्सुअल और एक हमारा था सेक्सुअल, और आज हम यानी एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब एसेक्सुअल होता क्या है, इसमें यानी जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये एक सेक्सुअल पाया जाता है। ठीक, ये फास्ट प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल। और ये क्या करता है, इसमें हमारा न तो गैमीट फॉर्मेशन होता है, न फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। और इसमें एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी ना किसी एक मेल की आवश्यकता होगी, एक फीमेल की आवश्यकता होगी। और इसमें जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा इसमें केवल एक यूनिपेरेंटल एनिमल रहेगा, उसी में ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कोई यहाँ पर एक एनिमल है छोटा सा, वो अपना खुद ही रिप्रोड्यूस करके और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। उसमें उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक सेक्सुअल, जैसे हम सब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, जैसे क्या हो गया, हम एक मेल है तो एक फीमेल चाहिए, तभी तो रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी तो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। उसी तरह से इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया है, यानी लड़की लड़की से, लड़का लड़का से भी शादी कर सकता है। अब वो तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्या दिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया यानी फ्यूजन। यानी फ्यूजन मीन्स क्या होता है, फ्यूजन मीन्स डिवाइड करना। ठीक, डिवाइड करना। जैसे फ्यूजन और फ्यूजन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब क्या होगा बाबू, डिवाइड करना। ठीक है, ये हमेशा डिवाइड ही करेगा। और एक होता फ्यूजन, ये फ्यूजन मतलब क्या होता है, अटैच यानी जोड़ना। जैसे फ्यूजन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो यानी क्या, जाइगोट बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। तो ये हमारा फ्यूजन और फ्यूजन से डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, जैसे रेनिन हो गया और रेनिन हो गया, RENNIN होता है, रेनिन होता है, एक RENIN होता है, तो वो रेनिन अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए करिए, ये फ्यूजन मीन्स क्या होता है बाबू, फ्यूजन हो गया यानी बडिंग हो गया। अब यानी स्पोर फार्मेशन, इस पे स्पोर फार्मेशन होगा। रीजनरेशन, जैसे छिपकली यदि देखे होंगे तो यदि उसकी पूंछ कट जाती है तो क्या हो जाए, थोड़े समय के बाद, जैसे छिपकली है, यदि उसे आप पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिए हैं, जैसे क्या हो गया, यहाँ से एक छिपकली है मान लेते हैं। ठीक है, और इसका ये पोंछ है, बहुत खतरनाक बन गई। यदि कोई एनिमल इसे, यानी हम यदि पकड़ लेंगे ऐसे, तो क्या करेगी, अपने पोंछ को छोड़ के ऐसे भाग, यानी पोंछ को जैसे। अब यदि कोई आपको शर्ट पकड़ा यदि पीटने के लिए, शर्ट पकड़ा पीटने के लिए, क्या करेंगे हम, शर्ट को ऐसे तुरंत छोड़ देंगे, जाओ भाई सर को, भागेंगे जान बचा के। उसी तरह से हमारा क्या होता है, ये जो छिपकली होती है ये क्या करती है, सीधे पकड़ेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक कर देगी, यहाँ पर पूंछ रह जाएगी, ये तुरंत भाग जाएगी। ये जीन, उसके बाद क्या होता है, रीजनरेशन। थोड़े दिन के बाद देखेंगे उसी छिपकली को क्या करेंगे, उसके बगल में नीचे पीछे क्या होगा, पूंछ हो जाएगा। अब यानी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यानी एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड यदि कर देंगे तभी वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। सर यानी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे गुलाब कोई आपको दिया होगा, कोई देगा, यदि आप गुलाब का प्लांट लीजिएगा, यदि उसे यहाँ से कट के, यानी एक छोटा सा स्टेम इतना बड़ा काट के यदि जमीन में ऐसे देखिए करिए, ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पर लगा दिया, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, रूट डेवलप हो जाता है, यहाँ से हमारा ये लीफ डेवलप हो जाता है। ये लीफ डेवलप हो जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। इसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, मगर एक एक करके हम पूरा पढ़ेंगे। देखिए करिए, अब फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मतलब डिवाइड होना। अब इसमें सेक्सुअल डिवाइड ही होगा ना। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि एक से डबल बन, यानी 1 2 3 4 10 15 50 100 बन रहा है, तो यानी विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन। अब इसमें भी कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक हमारा होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है हमारा एक होता मल्टीपल फ्यूजन। ठीक, यानी 2 तरह का फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन ऐसा फ्यूजन, बाई मतलब क्या होता है, सिंपल सा, बाइनरी मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब फ्यूजन मतलब डिवाइड, यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म, जैसे ये है, यहाँ से काट करके 2 बना देंगे तो ये हमारा बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीपल फ्यूजन, हमें केवल अब यहाँ से बाइनरी फ्यूजन में पढ़ना है कि बाइनरी फ्यूजन में। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन यहाँ से बाइनरी फ्यूजन, केवल बाइनरी फ्यूजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कहाँ पढ़ेंगे बाबू, मल्टीपल फ्यूजन। उसके बाद बर्डिंग वगैरह सारा चीज़ पढ़ेंगे। बर्डिंग यानी अब देखो, यानी बाइनरी फ्यूजन हमारे में अमीबा दे रखा है एकदम बढ़िया से, मगर हम एक एक पढ़ेंगे। देखिए, यानी कोई ऑर्गेनिज्म यदि लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हम सब बॉडी को यदि यहाँ से काटेंगे तो उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे ना। तो यदि कोई ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्या होगा बाबू, लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। ठीक, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या होगा, सीधे काट दिया। जैसे क्या हो गया, हमारे पास लसमानिया हो गया। लसमानिया ये क्या करता है, इसे काला आजार करता है, ये हमारा काला फीवर करता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटोजोआ है जो क्या करता है, यहाँ से, अब देखिए करिए, हम लसमानिया यदि बनाएंगे तो ऐसे यहाँ से हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर ये इसके अंदर यहाँ से फ्लैजला निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर ये फ्लैजला निकलता है, ये लॉन्गिट्यूड। अब इसे कैसे काटेंगे, लॉन्गिट्यूडल मतलब ऐसे यहाँ से काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडल होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे यदि कट कर देंगे यहाँ से, तो यह कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से एक से देखो करिए, एक था तो इसे हम दो कर रहे थे, बाइनरी फ्यूजन कहलाए कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक लसमानिया था तो हम क्या कर दिए, हम ऐसे लेके दो बना दिए, ठीक। अब ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, हाँ। तो ये यहाँ से एक ये फ्लैजला हो गया, ये फ्लैजला हो गया, ये मोशन में यानी मोमेंट में काम आता है। जैसे गिल्स होती चिड़ी यानी तो फिश होती तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करती थी, अपना क्या होता है वो तैरने का काम करती ना। सेम टू सेम वे में ये फ्लैजला होता है, ये क्या करता है, इसे यानी मोशन कराने में काम आता है। एक यहाँ देखो करिए, एक लसमानिया बन गया कि नहीं, और एक लसमानिया यहाँ बना देते हैं, दो लसमानिया बन गया, ठीक है। इसमें दो लसमानिया बन गया, एक से हमारा दो जब बन गया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये था। अब ये जो कट रहा है तो इसे क्या कर देंगे, ये हमारा ये क्या पेरेंट सेल है, ठीक। ये हमारा पेरेंट लसमानिया है, पेरेंट लसमानिया है, ये पेरेंट लसमानिया है। पेरेंट लसमानिया क्या होगा, देखो करिए, ये पेरेंट लसमानिया है तो ये क्या कर देगा, देखो खुद को लॉन्गिट्यूड डिवाइड करके एक से दो बना देगा। तो ये हमारा क्या बन गया, डॉटर बन गया, ठीक है। अब डॉटर क्यों बोलेंगे, डॉटर क्यों बोलेंगे, ना कि सन बोलेंगे, ठीक। ये हमारा डॉटर लसमानिया हो गया, ये लसमानिया होगा। अब डॉटर क्यों बोलेंगे, डॉटर मतलब बेटी होते हैं, यानी जब ये आगे करके दोबारा क्या डिवाइड होगी तो इसलिए क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, इसे इसीलिए क्या बोलते हैं हम बाबू, डॉटर बोलते हैं, ठीक है। ये देखो एक से दो बन गया तो इसे यानी लॉन्गिट्यूडल हो गया, एक लॉन्गिट्यूडल हो गया। अब एक होता है ट्रांसवर्स, यानी पैरामीशियम, देखिएगा पैरामीशियम से बीच से काट दीजिएगा। जैसे हम है यहाँ से काटेंगे यदि तो लॉन्गिट्यूडल, यदि यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये लसमानिया होगा, यानी लॉन्गिट्यूडल लसमानिया होता है, जो काला आजार हमारे फीवर यानी काला फीवर करता है, यानी ब्लैक फीवर, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडल हो जाएगा। हमारा सेकंड नंबर क्या आएगा बाबू, सेकंड नंबर हमारा ट्रांसवर्स हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स, ठीक। ये ट्रांसवर्स हो गया। अब ट्रांसफर ये सेकंड नंबर है। ट्रांसफर क्या करता है, पैरामीशियम, यहाँ से पैरामीशियम यदि है तो क्या दिक्कत है कि यहाँ से हमारा ये पैरामीशियम है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये पैरामीशियम है, जैसे कैसा होता है, चप्पल के तलवे के आकार का होता है, ठीक है। इसके पास ये क्या हो गया, खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये वैक्यूल वगैरह ऐसे होता है, यहाँ से प्रेजेंट, इसके अंदर ये सब सारी चीज़ें इसका ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, ठीक। ये यदि हम इसे यहाँ से काटेंगे, यदि इधर से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, लॉन्गिट्यूडल, मगर वो लसमानिया में होता है। यदि पैरामीशियम है ये, यानी पैरामीशियम हो गया, ठीक, पैरामीशियम हो गया। ये क्या करता है, यदि यहाँ से इसे हम काटेंगे, यदि यहाँ से इसे काटेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, यानी ट्रांसफर बोलेंगे। अब देखिए करिए, यहाँ से ये दूसरा ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बन गया और यहाँ से आएगा, यहाँ से एक यहाँ से बन जाएगा, ये हमारा दो बन गया कि नहीं, तो यानी ये तुम्हारा ट्रांसफर्स हो गया, ठीक। ये दो बन गया तो इसीलिए हम कैसे बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन होता है, ठीक। अब लसमानिया, इसके पास क्या होता है, ये पैरामीशियम, लसमानिया के पास जो था वो फ्लैजला था, इसके ये मूव करने के लिए क्या हो जाता है, इसके साइड में ऐसे क्या होते हैं, सीलिया होती है, जो यानी मोशन में हेल्प करने में मदद करते हैं। ये हमारा सीलिया हो गया, सीलिया और फ्लैजला होता है। इसके पास फ्लैजला नहीं होता, इसके पास केवल सीलिया होता है, और यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। यहाँ से जो क्या करता है, वाटर को अंदर लेता है और पूरा अपना, जिसमें वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना क्या होता है, जितना भी उसमें ऑर्गेनिज्म होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसे क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी में एब्जॉर्ब करके क्या होता है, उसे खा जाता है और उसे वाटर को फिर क्या होता है, बाहर निकाल देता है, ठीक। अब ये इसके पास सीलिया है, सीलिया देखिए क्या किया, ये इसका यूज हुआ सीलिया है, इसे मोशन में करने का काम करता है। जैसे हम लोग तैरते हैं पानी में तो क्या करते हैं, ऐसे 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 तैरते हैं ना, चिड़िया तैरती है, तो उसी तरह से इसके पास जो सीलिया है ये मोशन में हेल्प कराती है, ठीक है। पैरामीशियम ये क्या है बाबू, ये पैरामीशियम हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, खुद को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ से हम एक इर्रेगुलर, जो हमारे चैप्टर में है अमीबा हमारा इर्रेगुलर, यानी चाहे जैसे काट दें तो वो क्या, जैसे आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे सिमेट्री, जैसे क्या होगा, आपको एक सर्कल दे दिया जाए तो ये बताइए कितने तरह से सिमेट्री कर सकते हैं, यानी अनगिनत कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। यहाँ सेंटर में होना चाहिए बाबू, ये देखो करिए, ऐसे काट सकते हैं कि नहीं, अनगिनत काट सकते हैं, सेम टू सेम हमारा बैग में, यानी इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी चाहे जहाँ से हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, यानी थर्ड नंबर हमारा इर्रेगुलर होता है, ठीक, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है, इर्रेगुलर बाइनरी
फ्यूजन, ये बाइनरी फ्यूजन हो गया। इसमें आपका क्या पढ़ना बाबू, हमें अमीबा पढ़ना। देखे करिए, ये आपका एक अमीबा हो गया, ठीक। इसके अंदर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें इसके पास यानी प्रेजेंट है। अमीबा क्या, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस, इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इसके पास खुद का न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक। ये न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में सब कुछ है। अब देखो क्या करना है, इसे डिवाइड करना, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, यहाँ से, यानी चाहे जैसे इर्रेगुलर मतलब यानी चाहे जहाँ से इसे आप काट सकते, जैसे ये था हम क्या इसे चाहे जहाँ से काट सकते थे ना, उसी सेम वे में हमारा क्या होता है, ये अमीबा होता है, यानी चाहे जैसे इसे हम आराम से काट सकते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए हम काटना स्टार्ट करते हैं, यानी सपोज हम यहाँ से इसे काट दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड से यहाँ से काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये यदि यानी इस साइड से यदि काटेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से देखिए करिए, एक यहाँ से बन गया, ठीक। अब यहाँ से बन गया और उसके बाद यहाँ से एक दूसरा बन जाएगा, ठीक। तो इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। वो सेल डिवीजन में अच्छे से एकदम पढ़ाया जाएगा। देखिए करिए, ये आपका एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, ये क्या खुद को डिवाइड कर रहा है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड। ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, इसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। देखिए करिए न्यूक्लियस डिवाइड होगा कि नहीं। अब न्यूक्लियस डिवाइड जब होगा तो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, यानी साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड करेगा, ठीक। जब साइटोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, और जब यानी हमारा ये, अब देखो करिए साइटोप्लाज्म हमारा क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जब देखो करिए साइटोप्लाज्म में जब डिवाइड होगा उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। ये साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए करिए, यहाँ से ये डिवाइड होगा, न्यूक्लियस पहले से डिवाइड हो रखा है, तब ये क्या करेगा, दो अमीबा बना लेगा। देखिए एक अमीबा ये बन गया, एक अमीबा ये बन गया, लो भाई, इसके पास ये खुद का न्यूक्लियस है, इसके पास खुद का ये साइटोप्लाज्म वगैरह है, इसके पास खुद के पास साइटोप्लाज्म है, सब कुछ प्रेजेंट है कि नहीं। अब देखिए करिए, यानी बाइनरी फ्यूजन में हमारा इरेगुलर शेप होता है, ये जो है ये क्या, पहले देखो करिए, पहले ये अपना न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया, यानी इसके पास ये सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है, इसके पास लिक्विड पार्ट जो होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद जब न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, ये देखो करिए, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस को जब डिवाइड करेगा तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। अब ये साइटोप्लाज्म का देखो इस साइड से, यानी अंदर की तरफ क्या यानी डेंस कर रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जब यानी साइटोप्लाज्म को यानी डिवाइड करता है उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। देखो डिवाइड करके क्या होगा, डॉटर सेल बना लिया कि नहीं, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, दो सेल बना लिया। इसी तरह ये हमारा क्या होता है बाबू, ये बाइनरी फ्यूजन में हमारा इरेगुलर शेप होता है। अब इसी में हमें क्या पढ़ना है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मतलब यानी एक रहेगा तो एक से बहुत सारा बना लेगा, ठीक है, एक से बहुत बना लेगा तो उसे हम क्या करेंगे, मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। जैसे हमारे अंदर यदि पेट में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एस्केरिस यानी केचुआ पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, यदि एक छोटा सा यानी सिस्ट वहाँ से सिस्ट बन के आराम से पहुँच गया हमारे पेट में आराम से यदि पहुँच गया तो क्या करेगा, वो अंदर खुद को डिवाइड करेगा, बहुत सारा बना लेगा, ठीक। उसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ये बाइनरी फ्यूजन हमारा ये यहाँ से नहीं। अब देखिए करिए डिवाइड, यहाँ पर हमारा क्या बताए थे, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मतलब क्या होता है, बहुत सारा, यानी बहुत सारा, हिंदी भी लिख देते हैं, बहुत सारा जब क्या होता है डिवाइड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुत सारा, एक से बहुत सारा बन जाएगा तो उसे हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। देखिए आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होगा, देखो करिए, ये खुद को क्या दिया, मल्टीपल फ्यूजन करेगा। ये जो वाला ऊपर वाला पार्ट होता है ये सिस्ट होता है, ठीक। अब इसके अंदर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक। इसके पास ये खुद का न्यूक्लियस है, ये खुद के न्यूक्लियस है, ये सिस्ट से क्या करेंगे, यानी ये देखो करिए, ये सिस्ट, ये ऊपर वाली कवरिंग को क्या करते हैं, ये सिस्ट कहते हैं। ये हमारा ये क्या हो गया, इसके अंदर जो ये इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस, जैसे आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, जब वो दूसरे लोग क्या करते हैं, यानी जब कोई दूसरा यदि तीर मारता है तो क्या वो करते हैं, ऐसे लोग ढाल बना देते हैं ना, तो ऐसे ढाल बना देते, तो ये जो सिस्ट वाला पोर्शन है, ये सिस्ट वाला पोर्शन है, ये हमारे क्या करता है, सेव करने का काम करता है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है ये, यानी सिस्ट। जैसे आप हुए, हम हुए, कोई भी हुआ, यदि आप कोई चीज़ अननेसेसरी चीज़ खा ली है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, स्कैरिस किसके फॉर्म में, यानी फेवरेबल कंडीशन उसके लिए नहीं है कि बाहर वो खुद डिवाइड करेगा तो मर जाएगा ना,
तो वो यदि बाहर नहीं डिवाइड कर सकते तो अपने अंदर वो क्या करेगा, सिस्ट बना के हमारे भोजन के थ्रू हमारे पेट में चला जाएगा। अब यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे क्या पेट में जाएगा, हमारे सलाइवा में मुंह में जाएगा, और सलाइवा उसे मार नहीं सकती क्योंकि सिस्ट उसे प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे ढाल वैसे बना दिए थे ना बाहुबली में, तो उसी तरह से ये क्या करता है, सिस्ट उसे प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी हमारा सलाइवा नहीं मार पड़ेगा। हमारे कहाँ पहुंच गया, आइसोफेगस के थ्रू पेट में पहुंच गया। पेट में हमारी स्ट्रॉन्ग एचसीएल है, एचसीएल भी इसे कुछ नहीं कर सकता है। जैसे आपके दोस्त हैं, दो तीन दोस्त हैं और उसके बाद क्या, किसी दोस्त को आप मारने गए, यदि वो आपसे लड़ने में सक्षम नहीं है तो क्या करेगा, चुपचाप ऐसे बैठ जाएगा। जब वो देखेगा कि अच्छा जब अकेले मिलेंगे तो बाल भर इनके भी पीटेंगे, यदि आप उसे मार के चले आएंगे तो क्या करेगा, वो चुपचाप रहेगा। उसी तरह से ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिस्ट होता है। यदि एचसीएल देखो पेट में पहुंच गया, या पेट में पहुंच गया तो क्या करेगा भाई, कंडीशन आएगा तभी तो मारेंगे। अब हमारे पास वहाँ पर 5 लोग हैं, हम अकेले हैं, तो यदि जाएंगे तो क्या करेंगे, इतना मारेंगे वो सब तो चेहरा नहीं पहचान में आएगा। उसी तरह से ये जो होता है ये क्या करता है, यानी हमारे इस पेट में आराम से बैठा रहेगा। अब क्या करेगा, पेट हमारा क्या 4 से 5 घंटा को भोजन रखता है, उसके बाद सेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी पैंक्रियाज होगा, लीवर, वो भी बाइल वगैरह छोड़ते तब भी वो चुपचाप रहता है, सहन करता है। हमारे पहुंच गया क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो क्या करेगा, वो तुरंत ये ब्लास्ट कर जाएगा, सिस्ट तो हटाएगा। अब भाई अब तो मौज है, अब एक लोग मिले हैं आराम से पीटेंगे, ठीक। तो उसी तरह से ये हो गया, तो ये क्या करेगा, देखो करिए, हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया था तो ये कुछ नहीं कर रहा था, तो हमारे कहाँ पर पहुंच गया, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में था तो कुछ नहीं कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो क्या करेगा, ये खुद को ये देख करिए, ये जो इसके अंदर ये है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को देखो कर दिया, बहुत सारा डिवाइड कर लिया, इसे मल्टीपल फिजन, एक से देखो बहुत सारा बन गया। उसका हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो लो भाई भाना बन इतना निकाल दिया, लो इतना सारा बना दिया। अब क्या करेगा, ये जो सिस्ट है इसे ब्रस्ट कर देगा, सिस्ट को तोड़ देगा, सिस्ट ब्रस्ट हो जाएगा, सिस्ट ब्रस्ट हो गया। अब क्या करेगा, ये अपना काम करना इसका स्टार्ट कर देगा। जैसे ये हमारा एस्कैरिस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे इस साइड को धंसा देगा और इस साइड ये फ्री रहेगा, बना भोजन आराम से हमारे पेट में जाएगा, तो ये क्या करेगा, मूव करके खाएगा और खुद को इतना सारा डिवाइड कर देगा ना, इतना सारा डिवाइड कर देगा तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये हमारा इंडो पैरासाइट है। पैरासाइट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, और एक होता है हमारा इंडो पैरासाइट, एक होता है हमारा इक्जो पैरासाइट। इक्जो पैरासाइट जैसे क्या करते हैं, ऐसे खबर खजुआते हैं, तो इक्जो यानी इक्जो पैरासाइट। और जो हमारे शरीर के अंदर रहता है तो उसे हम इंडो पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से मल्टीपल फ्यूजन हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है बाबू बडिंग। बडिंग क्या होती है, ये हाइड्रा देखें, हाइड्रा बताइए क्या है। हाँ, ये सब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक। अब देखिए करिए, यहाँ से बडिंग, ठीक, बडिंग हो गया। बडिंग में हमारा क्या पढ़ना बाबू, हाइड्रा। क्या है हाइड्रा, हाइड्रा हमारा क्या बाबू, हाइड्रा हमारा ये एक तरह का फंजाई है जो यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। क्या बाबू, यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक, यूनिसेलुलर फंजाई है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। एक तरह का यूनिसेलुलर फंजाई है, कहाँ पर पाया जाता है, यानी ये पाया जाता है हमारा हाइड्रा, ये हमारा एक्वाटिक एनिमल है जो सी में पाया जाता है, एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, ठीक। हाइड्रा हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रा हो गया, हाइड्रा को बारे में पढ़ना हमें, तो क्या करना, सॉरी, ये हमारा मल्टी सेलुलर है, ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये यहाँ से यूनिसेलुलर, ये हमारा क्या रहने देते हैं इसे यूनिसेलुलर। अब यहाँ से ये कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से हाइड्रा हमारा मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यहाँ पर हम ईस्ट, जो हम तंदूरी वगैरह खाते हैं, तंदूरी रोटी, तंदूरी पनीर जो खाते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत नंबर से मिलकर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सैक्रोमाइस सर्वेसी का नाम सुने होंगे, वो फर्मेंटेशन कराने में बहुत तेज काम करता है। ईस्ट उसी लिए डाला जाता है, क्या करे, आटों को फर्मेंटेशन करके कार्बोहाइड्रेट उसमें बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, और हमारा भोजन जो ब्रेड वगैरह होता है फूल जाता है, ठीक। ब्रेड आराम से लोग खाते हैं, उसमें नहीं ये देखो करिए, इतना भयानक कचड़ा पड़ा हुआ, कचड़ा नहीं पड़ा हुआ, खाने एडिबल है, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए करिए, ईस्ट हो गया। अब ईस्ट क्या करता है, यूनिसेलुलर हमारा फंजाई है जो कहाँ पर पाया जाता है, एक्वाटिक नहीं, एक्वाटिक तो हमारा हाइड्रा था, ठीक है। अब यहाँ से ये पहुँच गया, देखिए करिए, ये सिस्ट है, हम क्या करते हैं, एक सिस्ट को क्या करते थे, ये हमारा इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा सिस्ट सेल है। अब देखिए क्या करेगा, ये बर्ड फार्मेशन कैसे करता है, देखिए, ये इसके अंदर ये यहाँ से है तो यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड बनाएगा, अपना न्यूक्लियस थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफर करेगा, देखो करिए बर्ड फार्मेशन कर रहा है कि नहीं। अब ये हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फ्रीली मूव कर जाएगा। कुछ होते हैं फ्री हो जाते हैं, ये फ्री है, ये फ्री है, और कुछ होते हैं चैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, चैन बनाते हैं। चैन में क्या करेंगे, इसके ऊपर ये, 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 देखो करिए ईस्ट बना दिए कि नहीं,
ईस्ट बना दिए। ये सेम टू सेम हमारा क्या होता है, ये जो है ये न्यू है, न्यू ईस्ट है, ये न्यू ईस्ट है। सेम टू सेम हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्रेड वगैरह बनाने में, ब्रेड हो गया, तंदूरी हो गया, इसमें हमारा ईस्ट का यूज करते हैं, यही हमारा होता है, यही चीज़, यही प्रक्रिया होती है, मगर उसमें एथिल एल्कोहल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बहुत संख्या में। अब हमें यहाँ से पढ़ना है हाइड्रा। देखिए करिए, बडिंग में हमारा एक है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है। ठीक, ये हमारा हाइड्रा हो गया। क्या हो गया बाबू, ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब बहुत। अब यूनि सेलुलर मल्टी सेलुलर कोई जानेगा नहीं तो क्या करेंगे, हाँ। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत और यूनि मतलब एक। मल्टी मतलब बहुत, यूनि मतलब एक। मल्टी मतलब एक, बहुत, और यूनि मतलब एक। मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारा जब सेल एक साथ रहे तो उसे मल्टी सेलुलर, जैसे हम सब लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये मल्टी सेलुलर हो गया। ठीक, ये मल्टी सेलुलर हो गया। ये एक्वाटिक एनिमल है। ठीक है, ये हमारा एक्वाटिक एनिमल जो कहाँ पर पाया जाता है, हमारा सी में पाया जाता है। ठीक, एक्वाटिक एनिमल है। ठीक, अब देखिए करिए, यहाँ से हम छोटा सा एक यहाँ से हाइड्रा बना दिए। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा है, ये वाला पोर्शन लीजिए सर। इसके पास ये बहुत सारा टेंटिकल वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया। देखिए करिए, ये मल्टी सेलुलर, ये सब सेल इंडिविजुअल सेल है, बहुत सारा इसके साल अंदर सेल है। देखो क्या करेगा ये, अब ये करेगा यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से एक छोटा सा हाइड्रा बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो करिए, ये खुद का हाइड्रा बनाना स्टार्ट करेगा। अब ये हाइड्रा ऐसे यहाँ से करेगा। अब यानी क्या होगा, देखो करिए, ये हमारा सेल है। अब न्यू बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या कर रहा है बाबू, न्यू बर्ड बना रहा है। ये न्यू बर्ड बना रहा है। कुछ समय के बाद करेगा, ये इसे हटा देगा। इसे ये हटा देगा तो क्या करेगा, यहाँ से देखिएगा दिया, इसे यहाँ से हटा देगा। अब ये क्या कर देगा, ये तो दूसरा बन गया, यहाँ से ये क्या करेगा, दूसरा बन जाएगा। अब ये दूसरा बन गया तो क्या करेगा, ये भी जाके कहीं करेगा। ठीक, ये देखो 1 से 2 बन गया कि नहीं, ये हमारा न्यू बर्ड बन गया। ठीक, न्यू हाइड्रा, ये न्यू हाइड्रा बन गया कि नहीं, ये न्यू हाइड्रा। सेम टू सेम हमारा क्या करता है, ये बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पढ़ना रीजनरेशन, यानी जो प्लेनेरिया में सबसे तेज होता है। अभी हमारा ये सब पूरा प्रोसेस में हमारा ए सेक्सुअल ही चल रहा था, ए सेक्सुअल। उसके बाद हमारे पढ़ेंगे सेक्सुअल में हमारा यानी सेक्सुअल इन एनिमल, सेक्सुअल इन प्लांट। एनिमल में सबसे अच्छा है, वो मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए करिए, यहाँ से रीजनरेशन जो प्लेनेरिया में होता है, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, यहाँ पर ये वाला यूज करके ये करा देते हैं। ठीक, ये रीजनरेशन होता है। री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब जन्म लेना, यानी दोबारा जब जन्म लेना किसी भी चीज़ को हम दोबारा यदि करेंगे। हमारे अंदर जो लीवर सेल होता है, लीवर क्या होता है, वो खुद को डिवाइड कर सकता है, यानी खुद से अपने क्या डिवाइड नहीं कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है दोबारा। यदि थोड़ा सा यदि यानी वसक्टॉमी कर दे, इससे क्या हो गया, ये आपका लीवर है, यहाँ से यदि कट कर दें तो ये क्या कर देगा, धीरे धीरे ये रीजनरेट कर जाता है, तो उसे रीजनरेट करते हैं। हमारे अंदर ऐसा भी होता तो कितना मज़ा आता, सर काट देते हैं, लो भाई बनना नया बन गया। कोई बंदूक ले जाते हैं, दाग देते तुरंत, उसके बाद क्या तुरंत रीजनरेट कर जाता, कोई चीज़ दिक्कत ही नहीं है। रीजनरेशन प्लेनेरिया में सबसे तेज होता है। देखिए करिए, ये प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया में सबसे तेज रीजनरेशन पावर होता है। ठीक है, ये बडिंग हो गया, उसके बाद रीजनरेशन पावर। देखिए करिए, एक तरह का ये प्लेनेरिया वर्म होता है। ठीक है, एक तरह का वर्म यानी प्लेनेरिया एक तरह का वर्म होता है। देखिए करिए, इसलिए हमारे पास ये प्लेनेरिया है। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, यहाँ करके ऐसे बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, इसका 2 बना देते हैं, इसका ये बना देते हैं। ठीक, अब इसे हम क्या कर देंगे, ये हमारा एक प्लेनेरिया है। क्या बाबू, प्लेनेरिया होगा। ठीक, अब इसे क्या करते हैं हम, यहाँ से ला के, ये हमारा एक प्लेनेरिया है, अब इसे ला के हम क्या करते हैं, यहाँ काट देते हैं। देखिए करिए, यहाँ से बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, और यहाँ से बना के यहाँ बना देते हैं। ठीक, अब देखो करिए, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, यहाँ से कट कर दिए। लीजिए सर, कट कर दिए कि नहीं, कट कर दिए। हम क्या कितने भाग में डिवाइड कर दिए, इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिए। ठीक, हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा भी क्या होता है, रीजनरेशन पावर उसके पास भी होती है, मगर ये जो प्लेनेरिया है इसके पास रीजनरेशन पावर बहुत तेजी से होती है। देखिए करिए, ये बना दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक से हमारा कितना बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। यहाँ से हमारा 1 बन गया, यहाँ ये कौन सा प्लेनेरिया बाबू ठीक, यहाँ बन गया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये इसकी आंखें हैं, ये बना देते हैं, ये बना देते हैं, ये प्लेनेरिया। समझ जाना, उतना तो आप वही है। ठीक, ये हो गया, ये 3 प्लेनेरिया बन गया कि नहीं। देखो करिए, ये खुद को कट कर रहा है, इसे हम कट कर दिए। ये हमारा 3 डॉटर प्लेनेरिया बना दिया।
प्लेनेरिया बना दे दिया, रीजनरेशन होता है। ठीक, रीजनरेशन। अब इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लिजार्ड वगैरह जो होती है छिपकली आपके घर में, उसका भी लिख सकते हैं। ठीक, प्लेनेरिया सेम टू सेम यही काम करता है। 3 पीस में कट कर दिया। अब स्पोर फार्मेशन क्या होता है उसका, वेजिटेटिव। ठीक है, स्पोर फार्मेशन हम पढ़ते हैं। स्पोर क्यों फार्मेशन होता है इसके बारे में, राइजोपस का नाम सुने हैं कि नहीं? यदि ये बीएससी वगैरह देखेंगे तो राइजोपस, स्पोरेंजिया, माइसीलियम, हाइफा, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। जब बीएससी फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वही पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब देखिए करिए, स्पोर फार्मेशन। उत्तरी ये क्या लिख दिया भाई? हाँ, ठीक, स्पोर फार्मेशन हो गया। ठीक, अब स्पोर फार्मेशन कैसा होता है, आप हम लेंगे क्या हो गया, एक स्पोरेंजिया, एक यहाँ पे राइजोपस लेंगे। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा राइजोपस है। राइजोपस अब यहाँ पर क्या ले लिए, एक राइजोपस ले लिए, यहाँ पर एक राइजोपस ले लिए। ये हमारा रूट इसका बना दिए। ये जो रूट होता है इसे हम राइजोइड बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बाबू? राइजोइड। ये जो रूट होता है इसे राइजोइड बोलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से हो गया। अब इसके पास क्या होगा, यहाँ से हम स्टेम निकालते हैं। स्टेम निकाल देंगे, स्टेम निकाल दिए, स्टेम निकाल देंगे। इसी के अंदर ये हमारा राइजोबियम है। क्या बाबू? स्पोरेंजिया। इसके अंदर हमारा क्या था, बहुत सारा स्पोरेंजिया भरा हुआ है। स्पोरेंजियम भरा हुआ है। ठीक, अब इसी के अंदर क्या होता है, देखो करिए, स्पोर के फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में हमारा भरा हुआ है। ठीक है, अब इस भाग को हम क्या बोल देंगे, स्टेम बोल देंगे। अभी हमारा ये पूरा ये सेक्सुअल में ही हो रहा है। देखिए करिए, ये होता है। अब देखो सिस्ट यहाँ पर क्या करता है, ये सिस्ट उसके बाद ब्रस्ट करेगा, यहाँ से ये सिस्ट, यहाँ से सिस्ट ब्रस्ट कर जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, स्पोर हमारा बाहर निकल जाएगा, बहुत सारा स्पोर बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए करिए, ये हमारा ऊपर स्पोर हो गया। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, ऐसे सिस्ट बना देते हैं। सिस्ट बना दिए कि नहीं, ये लीजिए सर। अब जब ये राइजोपस ये क्या करेगा, दूसरे को ब्रस्ट करेगा। अब ये ऊपर ये क्या बाबू, सिस्ट है। या सिस्ट क्या करते हैं, अभी प्रोटेक्शन का काम बताएं। जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसे ये किस पे गिर गया, यानी एक राइजोपस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये एक राइजोपस है। अब ये ब्रेड पे यहाँ से गिर गया। ठीक है, ब्रेड, ये VIP ब्रेड बना दिए। लीजिए सर, ऐसे होता है ना, ये VIP ब्रेड बन गया। तो इस पे यदि गिर जाएगा, तो क्या करेगा, तुरंत जैसे रोटी यदि फेंक दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ समय के बाद फफूंदा आ जाता है कि नहीं। तो सेम टू सेम ये हमारा स्पोर फार्मेशन उसी पे होता है। देखिए करिए, यदि एक छोटा सा पार्ट यहाँ गिर गया तो क्या करेगा, ये अपना राइजोपस बनाएगा। यानी रूट क्या करता है बाबू, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, यानी जितने भी मॉइस्चर में यानी एब्जॉर्प्शन उसे यानी पकड़ेगा और इसे भोजन लग देगा। भोजन तो आराम से ब्रेड पे है, तो भोजन तो मिल ही रहा है, तो यहाँ से राइजोपस नया बना लेगा। सेम टू सेम हमारा ये राइजोबियम यानी राइजोपस सेम टू सेम ये काम करता है। ठीक है, ये हमारा राइजोपस इसी पे काम करता है। ठीक है, ये राइजोपस। अब जो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखो राइजोपस जो ब्रेड में यानी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, ये ब्रेड में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब ये जो वाला पार्ट होता है ये हमारा देखो राइजोइड है, राइजोइड हो गया। रूट में जो प्रेजेंट होता है यानी रूट में प्रेजेंट होता है राइजोइड होता है, स्टेम होता है। यहाँ से हमारा स्पोरेंजिया आता है स्पोर फॉर्म में। देखो करिए, ये ब्रस्ट होकर कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। ये वाला चीज़ जो है ब्रस्ट करके यहाँ पर पहुँच गया। अब ये क्या करेगा, सिस्ट को यानी क्या होगा, यानी सिस्ट यदि जब तक रहेगा प्रोटेक्शन का काम करेगा। सिस्ट को खोलेगा, ब्रेड पे आराम से गिर जाएगा। ब्रेड पे गिरेगा तो अपना राइजोइड बना देगा और क्या कर देगा, न्यू स्टेम और राइजोइड न्यू बनाएगा। ऐसी प्रक्रिया उसकी पूरी चलती रहेगी। ठीक है, अब इसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, जो प्लांट में कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, कलम वगैरह जो करते हैं ना। जैसे आपको यहाँ से एक एग्जांपल बढ़िया बताते हैं, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। एक हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, अब ये हमारा ए सेक्सुअल वाला पूरा, इसमें हम ये सेक्सुअल में हमारा एक वेजिटेटिव जो प्लांट में होता है, वेजिटेटिव होता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक हमारा होता है नेचुरल, एक होता है बाबू नेचुरल, एक होता है ह्यूमन में, जिसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक, आर्टिफिशियल एक हो गया नेचुरल, एक हो गया हमारा आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या क्या आएगा देखिएगा, नेचुरल में हम बताए थे क्या, तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगता। जैसे क्या होगा, यदि प्लांट कोई है उसे हम जैसे आलू को काट के लगा दिए, कोई मेहनत लगा, कुछ नहीं लगा ना, कुछ नहीं लगा तो क्या करेगा, वो हमारा नेचुरल वे। जैसे क्या हो गया, आपके क्लास है, क्लास में गए। अब यदि आप क्लास में गए तो आपका दोस्त, यदि कोई लड़का है तो यदि दोस्ती करेंगे, कहेंगे हाय दोस्त, वो दोस्त बन गया, कोई मेहनत हमें करनी ही नहीं पड़ी, तो हमारा क्या हो गया, नेचुरल हो गया। यदि आप